हैं, कान खोल करके सुन लो। सुखदेव सिंह गोगामेडी जिंदा है ना, एक सांस जब तक चलती रहेगी तब तक आप लोगों का विरोध करता रहूंगा और मुंह तोड़ जवाब दूंगा। जिस दिन जरूरत पड़ी ना उस दिन हलक में हाथ डाल के जबान भी खींच लेंगे आपकी। पर हिंदू नहीं देखता, मैं ऐसी चीजें देखने से पहले मेरी आंख फोड़ लूंगा। मैं नहीं देखता ऐसे। मेरे पास तो टीम के लोग हैं की बहुत बड़ी भूल है। करनी सेना शांत उग्र उसकी बात ही नहीं है, ये बनाई गई है और हम पूर्ण रूप से इस पर बैन चाहते हैं और बैन के साथ इनकी गिरफ्तारी। ये नहीं कि ये हम बात करें अपने देश में आने वाली फिल्में, जो अलग अलग फिल्में आती हैं, लेकिन उस फिल्म में दिखाए जाने वाले जो एक स्टोरी और एक वो कहानी है, जिस कहानी से कहीं ना कहीं अपने देश में अपने लोगों के बीच में जो एक गलत मैसेज जाता है, उस मैसेज को लेकर हमेशा से ही उसका विरोध करने का काम जिस प्रकार से करनी सेना करती आ रही है, और करनी सेना ने उसका विरोध ही नहीं किया है बल्कि लोगों को यह समझाया है कि जो गलत विषय है उसे हम लोगों के बीच चलने नहीं देंगे। जिस तरह से आपने उसका एक रूप देखा होगा फिल्म पद्मावती में, जिसे उन्हें चलने नहीं दिया गया। वहीं दूसरी बार फिर एक बार करनी सेना मैदान में है। फिर करनी सेना एक बार एक वेब सीरीज को लेकर उसका विरोध कर रही है, तांडव का। इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है सुखदेव सिंह गोगामेडी। सुखदेव जी, अगर लोग यह सोचते हैं कि करनी सेना अब शांत हो गई है, अब हम जो चाहे वो फिल्में बना सकते हैं, लोगों के बीच वो फिल्म के माध्यम से पेश कर सकते हैं, तो यह उनकी कितनी बड़ी भूल होगी? ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। करनी सेना शांत उग्र उसकी बात ही नहीं है। बात है हमारे हिंदुत्व की, हिंदुस्तान की, हमारे देवी देवताओं की। ये वेब सीरीज जो तांडव बनाई गई है, ये पूरा का पूरा हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए, हमारे हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए बनाई गई है और हम पूर्ण रूप से इस पर बैन चाहते हैं और बैन के साथ इनकी गिरफ्तारी। ये नहीं कि ये सीन हटा दिया, कटा दिया। सीन तो पूरी भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। क्या हटा दोगे, क्या है ये? ऐसी वेब सीरीजों पर बैन हो और इनकी गिरफ्तारी हो। हमने एफआईआर कल जयपुर के अंदर करा दी है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, सेंसर बोर्ड को भी भंग कर देना चाहिए। ये सेंसर बोर्ड का नया सिस्टम वहां नया लागू करो। ये आपको मैं बताऊं, जब आजादी हुई थी तब के लोगों को वहां बिठा रखा है। उनको पता ही नहीं इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में क्या है, धर्म क्या है। उनको धर्म से, इतिहास से कोई लेना देना ही नहीं। ये तो भांड लोग हैं जो आईएसआई और दाऊद के इशारे पे वहां से फंडिंग होती है यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। चलो पहले तो हिंदुओं को बदनाम कर लेते, अब तो देवी देवताओं तक आ गए ये, और कहां जाएंगे? तो इसलिए मेरी सरकार से हाथ जोड़ करके विनती है, इसको वेब सीरीज को बैन किया जाए और बैन के साथ साथ इनकी गिरफ्तारी 100% हो। अगर नहीं होगी तो करनी सैनिक इनके घरों तक पहुंचेंगे और घरों पर पहुंच करके हम इनके घर के आगे जाकर के हम बताएंगे तांडव कैसा होता है। तांडव हम करके दिखाएंगे करनी सेना वाले इनके घरों के आगे कि तांडव कैसा होता है। इनका घरों से निकलना दुर्भर कर देंगे। क्या समझ रखा है इन्होंने अपने आप को? हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करो, हिंदुस्तानियों को बदनाम करो, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के लिए प्रेरित करो। ऐसे वेब सीरीज, ऐसे फिल्में, ऐसे सीरियल क्यों बनाए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर? नहीं चलने देंगे, कतई नहीं चलने देंगे। कान खोल करके सुन ले फिल्म इंडस्ट्री और उनके आका जो भी विदेशों में बैठे हैं, कान खोल करके सुन लो। सुखदेव सिंह गोगामेडी जिंदा है ना, एक सांस जब तक चलती रहेगी तब तक आप लोगों का विरोध करता रहूंगा और मुंह तोड़ जवाब दूंगा। जिस दिन जरूरत पड़ी ना उस दिन हलक में हाथ डाल के जबान भी खींच लेंगे आपकी। पर हिंदुत्व को और हिंदुस्तान को और हिंदू देवी देवताओं को नीचे नहीं दिखाने देंगे, कोई कीमत में नहीं दिखाने देंगे। तो सुखदेव जी, इस बात की आपको जानकारी कैसे होती है? क्या आप मूवी देखते हैं या फिर ट्रेलर लॉन्च होता है, वेब सीरीज अगर आती है तो उसे देखते हैं, या फिर आपको किसी के माध्यम से जानकारी मिल पाती है कि इस तरह से गलत मैसेज दिया जा रहा है एक फिल्म या एक वेब सीरीज के माध्यम से? ये तो मीडिया के माध्यम से पता ही चल गया और हमारी टीम है, उन्होंने मुझे फोन करके बताया। मैं नहीं देखता, मैं ऐसी चीजें देखने से पहले मेरी आंख फोड़ लूंगा। मैं नहीं देखता ऐसे। मेरे पास तो टीम के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनका फोन आया, उन्होंने बताया। अरे ये ट्रेलर फेलर तो चलते रहते हैं मीडिया में, बीच में ये दिखाते रहते हैं, न्यूज में भी चलते हैं और में भी चलते हैं। तो मैं पूरी पुख्ता जानकारी के हिसाब मिल जाती है, उसके बाद ही हम आंदोलन खड़ा करते हैं। और हम आंदोलन करते हैं तो कोई एक तहसील का, कोई एक जिले का, कोई एक कस्बे का नहीं, पूरे भारत का खड़ा करते हैं। सरकार भी कान खोल करके सुन ले, सीन काटने से काम नहीं चलेगा। बैन, तांडव वेब सीरीज बैन और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे सरकार, ये मांग करती है करनी सेना। हिंदू देवी देवताओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में, भारत के सम्मान में करनी सेना की मांग है
तांडव वेब सीरीज बैन हो और उन दरिंदों की गिरफ्तारी हो। इससे नीचे मांग है ही नहीं हमारी। लेकिन जब विरोध होता है फिल्म का, उसे कहीं ना कहीं उसमें थोड़े कट दे दिए जाते हैं, कुछ नई बात बता दी जाती है, उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उस फिल्म को और उस वेब सीरीज जो भी हो वो रिलीज की जाती है। तो क्या इस समय भी इस तरह से कुछ सीन्स कट करके अगर वेब सीरीज को लॉन्च करने की कोशिश की गई तो क्या करनी सेना उसे होने देगी? मैं यही तो कह रहा हूं, ये टीआरपी बटोरने के लिए पहले विवादित सीन डालते हैं, फिर दंगे प्रसाद और कुछ होता है, उसके बाद ये काटने का काम करते हैं। तो ऐसा सरकार इनको मौका ही क्यों दे? इसको बैन करें, वेब सीरीज को पूर्ण रूप से बैन। जावड़ेकर साहब से और केंद्र सरकार से मेरी खुली मांग है कि तांडव वेब सीरीज को बैन करें और इनकी गिरफ्तारी हो, तुरंत प्रभाव से जो इसमें इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी हो। यही हमारी मांग है। हम लोगों ने भी जयपुर में एफआईआर करवा दी है। 36 विरोध, इनका घर से निकलना दूरवर कर देंगे। जो इसमें कलाकार हैं, समझ क्या रखा है इन्होंने अपने आप को, इनका घर से निकलना दूरवर कर देंगे हम लोग। स्टेटों की जरूरत ही नहीं, जहां ये रहते हैं वहां उनके घरों के आगे करनी सेना को लगा देंगे। कितने दिन पुलिस सुरक्षा करेगी इनकी, कितने दिन सुरक्षा बढ़ाएगी इनकी। मैं रात एक न्यूज चैनल पर देख रहा था, महाराष्ट्र में सैफ अली खान की, अली अल्ताफ खान की घर के आगे की वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वो कर दी गई है। अरे किस चीज की सुरक्षा दे रहे हो? मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहता हूं, आप किस चीज की सुरक्षा दे रहे हो इनको? बाला साहब ठाकरे ऊपर बैठे हुए सब देख रहे हैं कि नीचे क्या चल रहा है। बाला साहब ठाकरे का जो नाम तुम आगे नहीं बढ़ा सकते, पर जो आज है उसको मत मिटाओ। उद्धव जी, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, उसको बाला साहब ठाकरे के नाम को मत मिटाओ। इनकी तुरंत प्रभाव से ऐसे भांडों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये वेब सीरीज बैन होनी चाहिए। यही मांग है हमारी। करनी सेना की हमेशा से मांग रही है सच्चाई के लिए, गलत चीज़ों के खिलाफ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें चुनाव की, तो क्या चुनाव के इस चुनावी मैदान में करनी सेना अभी तक क्यों नहीं है? क्या आगे की अगर हम देखा जाए, आगे की बात करें, क्या करनी सेना और करनी सेना के जो लोग हैं वो भी चुनाव मैदान में एज ए प्रत्याशी होंगे, जनता के बीच होंगे, उनके पास भी एक कुर्सी होगी जिस कुर्सी के माध्यम से जो लोगों के बीच जाना चाहिए, जो मैसेज जाना चाहिए, किस तरह की फिल्में जाना चाहिए। जिस तरह से आपने इतिहास की बात की है, और जयपुर, जब हम राजस्थान की बात करते हैं, वहां पे किसी बहुत सारी ऐसे ऐतिहासिक स्टोरी है जो हमारी यूथ को जानना चाहिए, लेकिन उसे गलत तरीके से पेश किया जाता है। इसके लिए अगर कार्य करेगी, कर ही नहीं हम हर जगह जहां गाय पर आंच आती है, जहां गरीब पर आंच आती है, जहां बहन बेटी पर आंच आती है, वहां तैयार रहते हैं करनी सेना, और आगे भी तैयार रहेगी। चुनाव मैदान में उतरने की कोई तैयारी नहीं करनी सेना की। चुनाव मैदान में जाने के लिए, चुनाव में अगर राजनीतिक पार्टियों का यही रुख रहा, जो लोग कहते थे हम सत्ता में आ गए तो हम ऐसे कर देंगे, सत्ता में आ गए तो हम गाय माता को राष्ट्र माता घोषित कर देंगे, हम गाय को, गोकशी को कटना बंद कर देंगे, जो लोग कहते थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं, अगर सरकारों का यही रवैया रहा, सिर्फ हिंदू तो उनको वोटों के लिए याद आता रहा, तो हो सकता है करनी सेना राजनीतिक पार्टी भी खड़ी कर दे उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अगर सरकारें सही है, सही चल रही हैं, सही काम कर रही है, तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर जिन सभी जो सरकार है, जो पार्टियां हैं, उनका काम सही रहा तो करनी सेना कभी मैदान में नहीं होगी। चुनावी मैदान में अगर उन्होंने अपने आप को नहीं बता तो करनी सेना जरूर होगी मैदान में। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। करनी सेना 24 घंटे ही मैदान में रहती है। करना क्या हमें? आज हमारी 22 स्टेट में टीम है, बाकी 4-5 स्टेट में काम चल रहा है, तो करनी सेना की तो पूरी टीम बनी हुई है। राजनीति पार्टी खड़ी करने में देर कितनी लगेगी? पर हम ये चाहते हैं हम राजनीति से दूर रहें, पर ये मजबूर करेगी राजनीतिक पार्टियां, तो हो सकता है हमें भी राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत हो। क्योंकि मेरे काफ़ी समाज के बंधु जो बुजुर्ग हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग मुझे फ़ोन पे कहते हैं कि यार SC/ST का झंडा बहन मायावती जी रखती है, यादवों का झंडा मुलायम सिंह रखते हैं, लालू प्रसाद रखता है, जाट समाज का झंडा चौटाला साहब रखते हैं, हरियाणा में इनेलो, और अलग अलग जातियों के अलग अलग झंडे होते हैं, तो राजपूतों का एक झंडा, राजनीतिक पार्टी में भी राजपूतों का एक झंडा होना चाहिए। तो हमने कहा था कि करनी सेना के पास डंडा तो है ही, जिस दिन समाज चाहेगा और ये राजनीतिक पार्टियां हमारी बात नहीं मानेगी, गलत नीति पे चलेगी, उस दिन उस डंडे के अंदर झंडा भी डाल देंगे राजनीतिक पार्टी का। करनी सेना और सुखदेव सिंह गोगामड़ी की तरफ से अपने यूथ के लिए क्या एक मैसेज होगा, जिस तरह से अगर आज देखा जाए यूथ गलत रास्ते पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? यूथ से यही है, मेरी बहनों से तो आग्रह है कि आप लोग पढ़े लिखे, सक्षम हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, नौकरी लगो, और
माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने इलाके का नाम रोशन करो, ना कि घर से किसी के साथ भाग गई, किसी के साथ चली गई। ये ऐसी घटनाएं आजकल बहुत हो रही है। तो मेरी बहनों से एक ही आग्रह है कि मेरी बहनों, अपने माँ बाप की, अपने समाज की, अपने परिवार की जो प्रतिष्ठा है उसको कायम रखो। आप पढ़ो लिखो, नौकरी लगो, राजनीति में आओ, खूब आगे बढ़ो, इस तरफ ध्यान दो। और युवाओं से मेरा आग्रह है कि आप लोग पढ़ लिख करके सक्षम बने, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन कोचिंग करें और नौकरी लगने की कोशिश करें। नौकरी नहीं लगती है, ओवरेज हो जाते हो, तो उसके बाद कोई भी छोटा मोटा उद्योग, कोई भी लघु उद्योग, घरेलू उद्योग, ऐसे करके आप लोग रोजगार जरूर करें। रोजगार से वंचित कोई भी युवा ना रहे, ताकि ये भारत है, ये विश्व गुरु बन सके। मेरा युवाओं से आग्रह है, आप लोग खेलों की तरफ भी ध्यान दें। साथ साथ में खेल कोटे से भी काफ़ी वैकेंसी आती है, उनसे भी नौकरियां मिलती हैं। खेल कोटे की तरफ ध्यान दें, खेल में भी आप चढ़ बढ़ करके हिस्सा लें। और इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, जब बात आन बान शान स्वाभिमान की हो, तो वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह की तरह तलवार भी उठाएं। जहां अन्याय होता हो, जहां जुल्म जाती होती हो, उसका विरोध करना सीखो मेरे नौजवान साथियों। राष्ट्रवादिता को सर्वप्रथम प्रायोरिटी पे रखो, हिंदुस्तान को सर्वप्रथम प्रायोरिटी पर रखो। हम हिंदुस्तानी हैं, मां भारती के लाल हैं। आज हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर शहीद होते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। डेली 1-2 बॉर्डर से तिरंगे में लपेट के भेज दी जाती है बॉडी। मेरे सैनिक भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े, करनी सेना आपके हम भाई हैं, आपके भाई हैं। कोई हमारा आप चाचा हो, कोई दादा हो, कोई बाबा हो, कोई छोटे भाई हो, कोई बड़े भाई हो, आप लोगों के लिए हम भी खड़े हैं। और सरकार से कहना चाहता हूं, सैनिकों की परिवार जो सैनिक हैं वो अब शहादत दे देते हैं, उसके बाद उनके परिवारों को भटकने के लिए मत छोड़ो। सड़कों पर भटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। उन परिवारों को सरकार की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी होनी चाहिए संभालने की। अब शादीशुदा सैनिक है, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, शहादत हो जाती है उसकी लड़ते लड़ते बॉर्डर पर, तो शादीशुदा उसकी औरत है, उसको आप कोई भी बजट देते हो, वो बजट लेकर के अलग हो जाती है। तो उसके माँ बाप के बारे में भी सोचो, उसके परिवार के जो छोटे भाई बहन हैं उनके बारे में भी सरकार को सोच के एक योजना बनानी चाहिए, एक बोर्ड का गठन करना चाहिए। ये हमारी प्रमुखता से मांग है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हमेशा ही जिस तरह से अगर हिंदुओं को लेकर, भगवान को लेकर या किसी ऐसे पे सवाल उठाया जाता है, ऐसी फिल्में अगर आती हैं सामने, तो करनी सेना हमेशा ही उसका विरोध करेगी और विरोध ही नहीं, उसे बैन भी करेगी। इस बात को लेकर सुखदेव सिंह गोगामड़ी का ऐसा कहना था। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी शिवानंद के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, जयपुर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।